नमस्कार। कोविड का दौर अभी थमा नहीं है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर दुनिया के कई देशों में देखा जा रहा है और भारत भी इसको बारीकी से मॉनिटर कर रहा है। जहां कोविड की पहली दो लहरों का जिंदगी और कारोबार पर काफी प्रभाव देखा गया, वहीं एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को खास करके इसकी मार झेलनी पड़ी। ऐसे में इस अनसर्टन माहौल में स्मॉल बिजनेसेस के लिए हम लेकर आ रहे हैं ये खास सीरीज, एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन सीजन 2। सीरीज के दौरान कुछ प्रमुख मुद्दों और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं पर हम मंथन करेंगे। सीरीज का आगाज ऐसी थीम से कर रहे हैं जिस तरफ मुश्किल दौर में एसएमईज का काफी रुझान देखा जा रहा है। तो आज फोकस होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर, क्लाउड पर, मल्टीलैंग्वेज इंटरनेट पर, साथ ही साइबर सिक्योरिटी का भी हम जायजा लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आर नारायण, फाउंडर एंड सीईओ, पावर टू एसएमई, प्रेसिडेंट फिकी सी एमएसएमई। डॉक्टर अजय डाटा, फाउंडर एंड सीईओ, डेटा एक्सचेंज टेक्नोलॉजीज, चेयरमैन, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, क्विक हील टेक्नोलॉजीज। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आइए बातचीत के सिलसिले को हम सीधे शुरू करते हैं। मिस्टर नारायण, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। आप ये बता सकें, एमएसएमईज एक बेहद टफ फेज के बाद बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ओमिक्रॉन को लेकर काफी कंसर्न्स देखे जा रहे हैं। आप इस मौजूदा सिनेरियो को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अगर देखा जाए सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट जब द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड केम दैट कॉट एवरीबडी बाय अनअवेयर्स। कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई भी स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, तैयार नहीं थे। सो वहाँ पे घाटा काफ़ी हुई, 3-4 महीने तक काम बंद रही एक्सेट्रा। अगर देखा जाए कि सेकेंड वेव जो आया उसमें फिर भी आई मीन द नंबर्स वर वेरी हाई, द नंबर ऑफ डेथ्स वर आल्सो वेरी हाई, बट the impact on the business was a little lesser than what it was on the first time because एक बार सबकी एक्सपीरियंस हो गई थी कि इसको कैसे हैंडल करना है, स्टाफ से कैसे काम करवाना है एक्सेट्रा काइंड ऑफ स्टफ। इन दिस थर्ड वेव पीपल while they have dropped their guard a little bit, आजकल थोड़ा खुलेआम घूम रहे हैं, ऑफिसेस खुल रही हैं वगैरह, बट फिर भी एट द बैक ऑफ द माइंड सब कोई तैयार हैं. So the impact of it will be lesser than the first and the second wave. More importantly, in terms of infrastructure, हम काफ़ी तैयार हैं. And in terms of the government schemes, जो credit guarantee scheme हो या ELGS scheme हो वगैरह वगैरह, ये सब काफ़ी financial doors खोल चुके हैं for the MSMEs. So from that thing, I do not expect कि this will be as severe, and the MSMEs will be far better braced to face this. And Okay, most sir. importantly, after just the first and the second wave, the most vulnerable MSMEs have kind of closed doors, closed shop. So the more resilient MSMEs are left now. So we should see a much better uh, way of dealing with it. मिस्टर नारायण, पैंडेमिक के दौरान दरअसल जहां काफी चैलेंजेस रहे, लेकिन दूसरी तरफ स्मॉल बिजनेसेस में डिजिटल ऑप्शन को इसने फास्ट ट्रैक कर दिया है। इसमें किस तरह की लर्निंग्स रही हैं, क्योंकि पहले काफी हेजिटेशन होती थी, और किस तरह के नए ट्रेंड्स आपने कैप्चर किए हैं? आप क्या शेयर करना चाहेंगे? ग्राउंड से किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? Sir, ऐसा है कि if we step back just before the pandemic also, MSMEs will do nothing that is fancy for their business. What they will do is what is necessary for their business. ये हम सब सोच रहे थे कि ये जीएसटी के टाइम पे एमएसएमईज कैसे इसको झेल पाएंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे. अगर आप देखेंगे ओवर द लास्ट 2-3 years, जीएसटी अडॉप्ट भी कर लिया, पे भी कर रहे हैं, पब्लिश भी कर रहे हैं, ई वे बिल भी निकाल रहे हैं, एंड अभी ई इनवॉइसिंग निकाल रहे हैं. So they are getting used to it. So anything that is important for the survival in the business, वो हो रहा है एंड वो हो भी जाएगा. अगर आप एमएसएमईज का डिजिटलाइजेशन देखें तो जब पहले सेमिनार्स होते थे, ये लोग पहुंचते थे, 2 घंटे वहां बिताते थे. आजकल एन एवरेज एमएसएमई जो साल में 4 सेमिनार या 5 सेमिनार अटेंड कर रहे थे, आजकल वो साल में 12 से 15 से 18 वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं. उतना ज़्यादा नेटवर्किंग कर पा रहे हैं. सो दिस होल डिजिटल अडॉप्शन हैज़ रियली हेल्प. आई मीन, इफ यू लुक एट योर स्ट्रीट वेंडर जिससे आप वेजिटेबल्स खरीदते थे, एट द एंड ऑफ द डे ही इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन. वो आज आपसे आप व्हाट्सएप में ऑर्डर ले रहा है, पेटीएम में पैसे ले रहा है, एंड सीमलेस कॉमर्स कर रहा है आपके संग. So, and if you look at it in the digital payment space, India has been far ahead.
in terms of some other countries. And the biggest rider of this wave has been the MSMEs, because I mean they are far more in number and they have entered the digital platform and they're thriving in this platform. Other challenges will be there, like how do they set up an online digital presence and so on and so forth. But they are slowly conquering that too, either through a shop in shop or through a larger platform, etc. But we see definite progress there. There are a lot of portals being opened by the government also, just to help MSMEs deal with digital marketing, deal with digital adoption, etc. All of that stuff. So we should see very, very good adaptation happening here. अजय जी, इंटरनेट हैज रीच लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस, लेकिन क्योंकि अभी ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश और हिंदी में है, इस वजह से सभी को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आप मल्टीलिंगुअल इंटरनेट के रोल को किस तरह से देख रहे हैं? इंटरनेट का दायरा बढ़ाने के लिए, साथ ही एमएसएमईज जो कई क्लस्टर्स रीजन्स में मौजूद है, उनके लिए लोकल लैंग्वेजेस के कई फायदे होंगे। अब वो तेजी से ये जो बदलाव हो रहे हैं फास्ट स्पीड पर, एमएसएमईज को उनकी भाषा में वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी। साथ ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको लेकर भी जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि अवेयरनेस भी एक काफी बड़ा इशू रहा है। अजय जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टाइमली ये इशू है। मल्टीलिंगुअल इंटरनेट अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में, जो आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स आर वेरी एक्टिवली रियलाइजिंग दैट। अगर आपने देखा होगा, आवर प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज who will teach only in regional languages in the states, create professionals. नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया निकाला है, जिसके अंदर ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर will be available in all official regional languages. The whole idea of that push is to reach out to the people who do not know English. इंटरनेट यूज करने के लिए लिखना और पढ़ना दोनों आना जरूरी है आपकी भाषा में। अगर आपको पढ़ना समझ में नहीं आता है एक इंग्लिश का डोमेन नेम, तो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस, आपकी यूजेबिलिटी और आपकी पावर ऑफ इंटरनेट गोज आउट ऑफ विंडो। और वही चीज अगर आपकी भाषा में लिखी हुई होती है तो ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाती है, आप उसको एक्सेस कर पाते हैं और उसकी पावर को आप यूज कर पाते हैं। इसी के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय भाषाओं में ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस में डोमेन नेम उपलब्ध कराए हैं। तो आज कोई भी नागरिक आज अपनी भाषा में डोमेन नेम रजिस्टर करा सकता है आपकी भाषा में। तो आपको जरूरी नहीं है इंग्लिश आती हो, डोमेन नेम चाहिए, यू कैन रजिस्टर इन इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, ऑल दैट स्टफ। सो ये लैंग्वेज बैरियर ब्रेक करने का एक रास्ता है। दूसरा, इसको आगे ले जाने के लिए उन लोगों को जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको एक्सेसिबिलिटी कैसे दी जाए, उसके लिए ये जो मल्टीलिंगुअल इंटरनेट है, इसमें डोमेन नेम, कंटेंट एंड ईमेल एड्रेस, ये सब सेम भाषा में हो, ये जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे बहुत आराम से लगी हुई है, कॉर्पोरेट इस पे लगा हुआ है। सो ये मल्टीलिंगुअल इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा फॉर अवर इकोनॉमी एंड एवरी ग्रोथ। संजय जी, ये बता सके, एक तरफ डिजिटल अडॉप्शन तेजी से देखा जा रहा है, वहीं उतनी ही तेजी से साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। व्हाट्स योर एनालिसिस विद रिगार्ड टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकली, संजय जी? 2019 के मुकाबले में 2020 में भारत में करीब 3 गुना साइबर अटैक्स बढ़े हैं। अब भारत एक्चुअली एशिया में नंबर 2 स्थान पर है साइबर अटैक्स के मामले में। तो सर्ट्स के अनुसार करीब 12 लाख अटैक लास्ट ईयर हुए हैं, जिसमें कि इंडस्ट्री ने 1.25 लाख करोड़ रुपए जो है उसका नुकसान उठाया है। ये अब तेज़ी से बढ़ रहा है, न केवल भारत में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। मेरे ख्याल में इसमें 4 कारण हैं इसके। पेंडेमिक की वजह से डिजिटाइजेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ी है, उसी अनुपात में साइबर अटैक बढ़े हैं। नंबर 2, पेंडेमिक में सेंटिमेंट जनरली नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से अटैकर्स उस सेंटिमेंट का काफ़ी फ़ायदा उठा पा रहे हैं। फिशिंग की वजह से काफ़ी नए अटैक्स आपके इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम कल्चर होने की वजह से घर में कंप्यूटर्स ऑफिस की बजाय ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। और चौथा, साइबर जो क्रिप्टो करेंसी का जो राइज हुआ है, उससे अटैकर्स काफ़ी
गवर्नमेंट से छिपकर काफ़ी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। संजय जी, ये बता सकें फिर ऐसे में साइबर सिक्योरिटी काफी अहम है, लेकिन एसएमईज इस तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना एक्चुअली देना चाहिए। वो कभी लिमिटेड बजट्स की बात करते हैं या फिर वो ये भी मानते हैं कि दैट देयर आर टू स्मॉल फॉर साइबर अटैक्स। आपका क्या एडवाइस होगा स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी के लिए? देखिए, 1.25 करोड़ रुपए जो एसएमई जो इंडियन इंडस्ट्री ने यूज़ करे हैं, उसमें से अधिकतर एसएमईज का ही लॉस है। अधिकतर लॉस एसएमईज का है। जो अगर आप छोटा बिजनेस हैं, 3 से 40 आपका गैराज है, 30 से 40 वर्कर्स हैं, कार फिक्स करते हैं आप, कंप्यूटर्स की यूज़ करते हैं पेरोल के लिए, इन्वेंट्री के लिए, पार्ट ऑर्डरिंग के लिए, तो आपके कंप्यूटर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और अटैकर आपके डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और फिरौती मांगता है 2-3 लाख की, 4 लाख की, लाखों रुपए की। आप बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए वो फिरौती देते हो। इसी तरह से अगर आप अस्पताल हैं, आप पेशेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, इनवॉइसेस को स्टोर करते हैं, पेरोल को स्टोर करते हैं। अगर अटैकर आपके डेटा को चुरा लेता है और इंटरनेट में एक्सपोज करने की धमकी देता है, अगर वो डेटा पेशेंट का डेटा अगर इंटरनेट में जाता है तो पेशेंट को ऑब्वियसली बीमारी उसकी पब्लिकली एक्सपोज होती है, उससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है, अस्पताल की रेपुटेशन को लॉस होता है, तो आप पे करते हो। अनफॉर्चुनेटली इसी तरह से स्मॉल बिजनेसेस इस चीज़ों से बचे हुए बिल्कुल नहीं हैं। बड़ी राइट संजय जी। कंपनियां बल्कि ज़्यादा बची हुई हैं और स्मॉल बिजनेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आज चर्चा हो रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर और हम फोकस कर रहे हैं क्लाउड पर, साइबर सिक्योरिटी पर। आइए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नारायण, क्लाउड कंप्यूटिंग इज चेंजिंग द वे बिजनेस वाज बीइंग डन। क्लाउड के जरिए इजी एक्सेस है, कस्टमाइजेबल ऑफरिंग्स हैं, यहां तक कि एसएमईज कैन पे फॉर आईटी एज दे कंज्यूम इट, और जैसे वो ग्रो करते हैं उसके साथ वो अपग्रेड भी कर सकते हैं। So is cloud actually creating a more level playing field between large and small businesses? आपका क्या मानना है सर? सर, अगर आज से 10 साल पहले की बातें करते हैं तो एंटरप्राइज SaaS या कोई एंटरप्राइज लेवल CRM वाज समथिंग दैट एन एमएसएमई कभी सोचता भी नहीं अपने इन हाउस लगाने के लिए। वो होती थी बड़ी बजट आइटमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां ही लगा सकती थी काइंड ऑफ स्टफ। बट व्हाट क्लाउड हैज डन इज cloud has personally touched you. Like what has happened is whether on whatever phone you're using, you started backing up things on the cloud. And as your personal experience, आपने देखा है कि जो भी मैं बैकअप करता हूँ वो सेफ है, वो सिक्योर है, एक्सेट्रा काइंड ऑफ स्टफ, राइट? सो आपको धीरे धीरे क्लाउड पे विश्वास आना शुरू हो गया। इस पर आपने देखा कि एक्चुअली पे व्हाट यू यूज काइंड ऑफ फॉर मार्केटिंग फॉर्मूलेस निकल गए हैं। सो टुडे your computing services are available in the cloud as and when you want it, and आपकी बिल भी इतनी बड़ी नहीं होती है, एंड आपकी सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आज के दिन में द क्लाउड प्रोवाइडर टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट थिंग्स, एंड ये सब अपने मोबाइल की एक्सपीरियंस के जरिए ये एमएसएमई सारा सीख चुके हैं, एंड देयरफॉर ये काफ़ी आई मीन बिना सोचे ही इस क्लाउड की ज़माने में ये घुस पा रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी कि इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो भी चला गया है। राइट मिस्टर नारायण, ये क्लाउड प्रोवाइडर की जहां तक बात है, इस तरफ आगे बढ़ते समय इस वक्त कॉल लेते समय जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एसएमईज किन फैक्टर्स को ध्यान में रखें एक फाइनल कॉल के वक्त? The most important thing according to me is the respectability of the brand that is offering you the cloud services. अब while you go to your local network provider and आपको बहुत डाउन टाइम भी मिलेगा एंड सिक्योरिटी का आपका कोई you don't have any guarantee. When you go to a large company who is willing to compete with even smaller providers, so sticking to a brand gives you more comfort. The second part of it, the story is also when you go to these larger brands, anybody trying to hack them are actually going at the large enterprise. कोई एक बड़े ब्रांड के पास जाके एक एसएमई की दुकान हैक करने का कोशिश नहीं करता।
because अगर उसे हैक करना ही है, the level of security he has to work with, he will hack the larger enterprise. अजय जी, आप ये बताएं, जो 3 मेन क्लाउड सर्विस ऑफरिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत रहती है और लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स के जरिए आप काम कर सकते हैं. हाउ आर यू सीइंग द रोल ऑफ क्लाउड इन एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेसेस? आप अपने व्यू शेयर कर सकें. देखिए, क्लाउड इज a way to go, way forward for every MSME. 2-3 फायदे डायरेक्ट नजर आते हैं. वन, आपको जो इन्वेस्टमेंट है इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, चाहे वो सर्वर्स हो, राउटर्स हो, फायरवॉल्स हो, स्विचेस हो, उन सब से आपका काफी ऑन प्रमाइज आपको डिप्लॉय करने की दरकार नहीं होती है. आपका वो सारा इन्वेस्टमेंट बच जाता है, क्योंकि आप एक क्लाउड के ऊपर आप अपना सारा सेटअप लगे हैं. क्लाउड वाले को वो इन्वेस्ट करना है तो वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करता है और वो बहुत लोगों में बांटता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आपको भी मिल जाता है उसमें. दैट इज पॉइंट 1. पॉइंट 2, आप उतना ही पे करते हैं जितना आपको यूज करना होता है. सारा का सारा सोल्यूशन मैनेज होता है. इसमें एक ही बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देखें या जाएं, उसमें एंट्री जितनी ईजी होती है उतना ही एग्जिट भी ध्यान रखें. कभी आपको एग्जिट करके कहीं और शिफ्ट करना हो तो कहीं आप फंस नहीं जाएं या उसमें इतना इंटीग्रेट नहीं हो पाए कि आपको वहां पर बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़े और आप उससे कभी निकल ही ना पाए. ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए. अजय जी, ये भी बता सकें, जहां तक रेवेन्यू ग्रोथ पर इम्पैक्ट की बात है, उस फ्रंट पर आप कुछ शेयर कर सकते हैं, डिजिटली एंगेज्ड वर्सेस ऑफलाइन एसएमईज की जहां तक बात है. नहीं, देखिए, आई थिंक डिजिटली एंगेज्ड पीपल हैव ग्रोन एंड कोविड से उनको ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो कंप्लीट डिजिटली थे. और अपन सब जानते हैं कि चाहे वो छोटी कंपनी जो घर घर से खाना सप्लाई कर रहे थे, फ्लावर सप्लाई कर रहे थे, मेडिसिन सप्लाई कर रहे थे, ट्रीटमेंट सप्लाई कर रहे थे, दे सर्वाइव्ड. Those who did not, they dependent on the customer to come on their shop, they did not work, and वो उनको 4-6 महीने लगे कि हम तो पीछे रह जाएंगे, and they have to move in the direction. Digital is the definitely adoption is required for making yourself future proof, because ये pandemics तो आ सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, we don't know, but are you prepared? Is your company prepared? तो एक MSME को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि डिजिटल अडॉप्शन साथ में जरूर रखे और डिजिटल हुक उसमें जरूर रखे. अपने कस्टमर से संवाद, वेंडर से संवाद, उनसे बात करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अडॉप्ट करना, क्लाउड को अडॉप्ट करना, अपने सर्विस को अडॉप्ट करना, ई कॉमर्स अडॉप्ट करना, ये सब उसके पास में व्यवस्था होनी चाहिए जितना वो कर सकता है. ये बहुत जरूरी है फ्यूचर प्रूफ करने के लिए अपने आप को. संजय साहब, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी का मेंशन कर रहे थे, ज्यादातर एसएमईज कुछ ये बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स ही यूज करते हैं. साइबर सिक्योरिटी की तरफ वो अपना पहला कदम, फर्स्ट स्टेप कैसे रखें और इस प्रोसेस को कैसे प्लान करें? कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे, सम डूज एंड डोंट्स? या देखिए, अटैक्स जो हैं कई तरह से होते हैं, 3 तरह से होते हैं. एंड पॉइंट में पुराना सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, या फिर आपके जो अटैक ईमेल के द्वारा है, आप फिशिंग लिंक है उसमें आपका, या फिर आपने ईमेल से या कोई वेब से कोई फाइल डाउनलोड कर लिया जिसमें वायरस है. तो मैं एसएमईज को एडवाइस करूंगा कि वो अपनी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करें, अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करें, ईमेल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करें और साथ में अपने स्टाफ को ट्रेन करें. नारायण साहब, सरकार ने एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए पिछले दिनों कई तरह के कदम उठाए हैं. अब आप किस तरह के और स्टेप्स की उम्मीद कर रहे हैं? स्मॉल बिजनेसेस को कैसे और हैंड होल्डिंग उनकी की जा सकती है? मैं डिजिटाइजेशन से संबंधित, बट आई विल टेक अ स्टेप अवे फ्रॉम इट to talk about the real problem that the MSME faces. Today, if you ask him, any MSME, what is his biggest problem? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में एक ही चीज लिखेगा, वर्किंग कैपिटल डिलेड पेमेंट, वर्किंग कैपिटल डिलेड पेमेंट, वर्किंग कैपिटल डिलेड पेमेंट. So raw material is of course there, but if you don't have the money, you don't even have the ability to buy the raw material. हम सरकार के संग बात कर रहे हैं as FICCI, as part to SME, also saying that अगर ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो, 2 चीजें हो जाए कि जीएसटी के पोर्टल से ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाए ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे, सो सारे बिल्स अवेलेबल हो जाएंगे. ये दूसरी प्रॉब्लम यहाँ है कि कॉर्पोरेट्स अपने बिल एक्सेप्ट नहीं करते हैं प्लेटफॉर्म में. सो अगर ये दूसरी मांग यही है कि अगर आप ये बिल्स 7 डेज में ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस का स्टेट दे दें, अनलेस कोई कॉर्पोरेट आके स्पेसिफिकली बोलता है कि मुझे ये बिल एक्सेप्ट नहीं करना है. इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज सडनली
India's working capital problem will just drop by 70 to 80%. अजय जी, कुछ देर पहले साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे थे। आप स्मॉल बिजनेसेस को क्या आपकी तरफ से एक मैसेज होगा? देखिए, जब भी आपके पास में कोई भी लुभावना ऑफर आता है कि किसी मल्टीनेशनल का चाचा मर गया है, आपको पैसा देना चाहता है, आपको लिंक आया है जिससे आप रिच बन सकते हैं, आपको पैसा आता है कि आपको पैसा मिल जाएगा, आप इसको फिल कर दीजिए, ये आप मान के चलिए कोई भी जना आपको रिच बनाने के लिए वर्ल्ड में नहीं बैठा है, वो कुछ ना कुछ आपसे लेना चाहता है। ये फंडामेंटल है और उस फंडामेंटल को दिमाग में रखना चाहिए एक एमएसएमई को। दूसरी बात, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऑफिस में लगा हुआ है, उसको पायरेसी से बचें, उनको कॉपीड सॉफ्टवेयर्स ना रखें, हमेशा पैच्ड रखें, उनको अपडेटेड रखें, लाइसेंस रखें, ये बहुत ज़रूरी है। संजय जी, फाइनली वी वुड जस्ट लाइक टू टेक अ कमेंट। तो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी शॉर्टेज है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। पेंडेमिक की वजह से ये शॉर्टेज और भी ज़्यादा एक्यूट हो गई है, क्योंकि अब पूरी दुनिया की कंपनियां जो हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को उन्होंने सब जगह से हायर कर लिया है। इससे एसएमईज को और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही समय था। हम आप सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे। मिस्टर नारायण, थैंक यू। अजय जी, आपका भी धन्यवाद। संजय साहब, शुक्रिया। और चलते चलते हम मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की ये बात कहना चाहेंगे, however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्त चुनौतीपूर्ण है, तो फिर हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन सीजन 2 में हम चर्चा करेंगे एमएसएमई से जुड़े एक और अहम मुद्दे पर। फिलहाल नमस्कार।